भतीजे ये तुम क्या कर रहे हो? बुड़ 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 सुबह से लगे हो बबल्स के साथ। बबल्स में ऐसी कौन सी खास बात है? और फिर बबल तो हम लोग रोज देखते हैं, नहाते समय देखते हैं, सोडा में देखते हैं, उबलते हुए पानी में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। अरे अंकल, ये बहुत खास बात है इन बबल्स में। अच्छा, मैं ये बबल खत्म हो गया, दूसरा बबल लेके आता हूँ। आप इनको टच बिल्कुल मत करिएगा, ओके? टच मत करिएगा। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं चश्मा लगा लेता हूँ शक्ति की तरह, और ये ग्लव भी पहन लेता हूँ। ऐसी कौन सी खास बात है इनमें है कि सोना चांदी है क्या इन बबल में? फिर भी रोशनी में देखते हैं आग लगा के, शायद इनका सोना और चांदी दिखाई दे जाए। ये क्या बबल धरती को हिला के रख देंगे? बाप रे, इतना बड़ा धमाका! धरती तो नहीं हिली, लेकिन आप जरूर हिल गए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। हाँ, लेकिन मैं बच गया, मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, ये भी ऐसे ही है। बिग विस्फोट बट नो चोट, थैंकफुली। हाँ अंकल, ये वो ऑर्डिनरी बबल्स नहीं जो आप समझ रहे थे, बल्कि हाँ, आपने एक बात सही पहचानी कि ये हार्मलेस है। आई मीन बॉडी पार्ट्स पर कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन मैं आपको इसकी एक खास बात बताता हूँ, आई मीन इसका रहस्य बताता हूँ। ये देखिए, जो बलून है इसमें 2 गैसेस हैं, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। ओह, H2O, यानी जब ये कंबाइन होती है we get water. एग्जैक्टली। और इस गैस मिक्सचर को मैंने सोपी लिक्विड में इंट्रोड्यूस किया। सो टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड अ लिक्विड? बबल्स या फोम और फ्रॉथ बनता है ना भैया? करेक्ट। और इन बबल्स के अंदर कोई ऑर्डिनरी एयर नहीं है, बिकॉज इनके अंदर की गैस 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन का मिक्सचर है। ओह, इसलिए जब इस पे हीट अप्लाई करते हैं, अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ये जो धमाका भी आपने सुना, इट वाज कॉज्ड बाय द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द गैसेस रिकंबाइन टू फॉर्म वाटर। अब अंकल H2O के चेहरे पर आप जो ये पसीना देख रहे हैं, दरअसल ये पसीना नहीं है, इस केमिकल रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है H2O। बट एक बात याद रखो, तुम सब और अंकल आप भी, डोंट ट्राई दिस एट होम, इन स्कूल, इन द कैफे, एनीवेयर, ओके? ओके, अंडरस्टूड। लो जी, मुझे पता ही नहीं था कि बबल में भी इतना ट्रबल होता है। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और आज हम सिंपली बबलिंग विद एक्साइटमेंट, क्योंकि आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, बबल्स एंड गैसेस। बबल्स से तो आप सब बहुत खेलते होंगे, इनको फूंक मार के उड़ाना, बर्स्ट करना, ये सब तो आपने पहले ट्राई किया ही होगा। पर क्या आपने बबल्स को ट्रैम्पोलिन स्टंट्स करते देखा है, या फिर फुलझड़ी की तरह स्पार्कल करते हुए? थोड़ी देर पहले आपने बबल्स का एक काफी धमाकेदार खेल देखा, और अब वैसे ही कहीं और हरकतें होने वाली हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ कॉमेडियन गैसेस से जो आपको कर देंगी लाइट हेडेड। एंड नाउ आई एम श्योर आपके ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस पॉप कर रहे हैं, सो होल्ड ऑन टू देम एंड हो जाइए तैयार फॉर सम ऑसम गैसिंग अराउंड एंड बबल ट्रबल। देखो बच्चों, मैं लाया हूं ये सॉल्यूशन और हम लोग बबल बनाएंगे। आओ, लेट्स मेक सम बबल्स। कम ऑन, ये देखो। लेकिन ये हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। एक मिनट। बबल्स को मिनिमल सरफेस स्ट्रक्चर्स माना जाता है। इसका मतलब है कि जो बाहर की फिल्म होती है वो हर वक्त ये ट्राई करती है कि अंदर की गैस या लिक्विड को कम से कम यानी लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया में कैसे समेट के रख ले। And the geometric form that has the least surface area for any given volume is always a sphere, not a pyramid or a cube or any other form. इसलिए नेचर में बबल्स हमेशा स्फेरिकल होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनकी ज्योमेट्री से प्ले अराउंड नहीं कर सकते। बोलो, देखने हैं बबल क्यूब्स या फिर टेट्राहेड्रन बबल? हमारे पास ये एक क्यूब है यहाँ पर, और हमारे पास एक सोपी सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, हम इसके हैंडल को यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और इस सोपी सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरीके से इंसर्ट कर देंगे
अब वापस देखिए, यस परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और बबल बनाएंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि इसके अंदर टीवी हो। फैंटास्टिक। और टीवी का पीछे स्विच बोर्ड। Kids, you want to try? Come here. Come, you two come. This time you try with the tetrahedron. Come on. Yeah, इसे पूरी तरीके से अंदर डाल दो and make sure all the sides are inside the soaping water. Yeah. Okay, this is perfect. See. Wow. Now see. Wow. ये हमारे पास है एक छोटा क्यूब। जैसे कि आप देख सकते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से बबल की नेचुरल टेंडेंसी होती है एक स्फेरिकल शेप लेना, पर जब हम लिक्विड फिल्म को एक फ्रेम से सपोर्ट देते हैं तो हम बबल्स का शेप बदल सकते हैं। अरे ये तो कितना नाजुक है, हाथ लगाते एकदम फट हो गए। अंकल, शक्ति के पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन बबल्स को बना देगा शक्तिशाली। तो बना दे इनके मसल्स और थोड़ी बॉडी शाड़ी। अच्छा चलो हम भी देखते हैं कि हमारे शक्ति के बबल्स कितने शक्तिशाली हैं, मतलब कितने सुपर स्ट्रांग हैं। तो तुम्हें देखना है शक्तिशाली बबल्स? हाँ। ओके देन, ये देखो, इस कंटेनर में वही सोप सॉल्यूशन है जो अब तक हम यूज कर रहे थे। द ओनली डिफरेंस इज इसमें मैंने एक चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर दिया है और फिर 24 घंटों तक इसको सेपरेटली रख के बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, वैसे ये ग्लिसरीन है, यही मैंने ऐड किया है। अब हम ये एक वुलन ग्लव पहनेंगे। अंकल आप भी पहन लीजिए। मैं पहन लूं? हाँ। ओके। और फिर इसमें से एक स्ट्रॉ उठा लीजिए और अब हम सुपर स्ट्रॉन्ग बबल्स बनाएंगे। ये देखिए, कैच करेंगे, कैच। सुपर स्ट्रॉन्ग बबल। सुपर स्ट्रांग बबल। बबल्स इसलिए फटाफट पॉप हो जाते हैं क्योंकि जो वाटर की आउटसाइड लेयर होती है वो इवेपोरेट करने लगती है इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इससे स्फेरिकल स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और बबल्स पॉप हो जाते हैं। बट ग्लिसरीन में वो प्रॉपर्टी है जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। ग्लिसरीन इज एबल टू प्रोड्यूस वीक बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन व्हिच प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग क्विकली और हमारे बबल्स बन जाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो भाई ठीक है, मैं काम करता हूँ, हर रोज अपनी आंखों में ग्लिसरीन डालना शुरू कर देता हूँ, तो मेरी आंखें भी बन जाएंगी सुपर स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अगर आपने आंखों में ग्लिसरीन डाल दिया तो आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। आंसू? हाँ, ये एक्टर्स यूज करते हैं फेक आंसू निकालने के लिए, और ये ब्रेन कैफे है, डेली सोप नहीं। मैं तो भूल ही गया था। भैया मान गए आपके इंस्टेंट ग्लिसरीन फॉर्मूला को। मजा आया ना? एक्चुअली बबल्स सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होते, बबल्स अक्सर मेडिकल साइंस में बहुत काम आते हैं, पर्टिकुलरली आई सर्जरी जैसे डेलिकेट ऑपरेशंस में। अगर कोई इंजरी की वजह से किसी की रेटिना आई वॉल से डिटैच हो जाए तो आई सर्जन्स इंट्राऑक्यूलर गैस बबल नाम की एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो एक गैस बबल आई के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये बबल कुछ दिन तक रेटिना को बिल्कुल अपनी प्लेस में होल्ड करता है जब तक कि दोबारा आई वॉल के साथ फिक्स ना हो जाए, और फिर ये गैस बबल अपने आप ही बर्स्ट हो जाता है और इसके अंदर की गैस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। वाओ। So do you want to see some different kind of bubbles? डरावने bubbles? Okay. अंकल आप डरोगे तो नहीं? नहीं नहीं, ये बबल्स हैं, कोई मेरी वाइफ थोड़ी जो मैं डरूंगा। वैसे मेरी वाइफ का नाम बबली है एंड शी इज अ बिग बबल। अंकल मैं आंटी को फोन करके बताऊं कि आप आंटी के बारे में क्या बोल रहे थे? नहीं, आई एम स्कैर्ड ओनली ऑफ दैट बबल। वेल, आंटी को तो मैं फोन बाद में लगाऊंगा, पहले मैं समझा दूं अपने गिज्मो का यूज। ये है हमारा गिज्मो। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? वेल, जैसा कि दिख रहा है ये बकेट है, इसके ऊपर एक लिड है और हमने साइड में एक ट्यूब अटैच कर दी हुई है और इसके अंदर डाला है बॉइलिंग हॉट गर्म पानी। ऑलराइट, ठीक है। सो मैंने ये ग्लव्स पहने, आइडियली हमें दूसरे ग्लव्स पहनने चाहिए। स्टिल कंफ्यूज्ड? डरावने बबल्स कहाँ से निकलेंगे? ओके, ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस। हमने इसके अंदर डाल दिया और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर से धुआं आना शुरू हो गया है और हमने इसका लिड भी बंद कर दिया है और अब यहाँ से इसकी गैस निकलना शुरू हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मजा देखिए।
अब हम इसे डालेंगे सोपी लिक्विड में। डरावने बबल्स। तो अंडा लग रहा है। इन्हें टच करके देखिए। फूट गया है ना मजेदार? ओके गाइस, यू वांट टू ट्राई? कम फास्ट। कम फास्ट। ये तो कमाल की चीज है ना मजेदार? हाँ, मुझे मेरी बीवी की याद आ गई। मतलब एकदम गोल गोल है ना। वाह भैया, ये तो बिल्कुल प्रीहिस्टोरिक एग्स जैसे लगते हैं। करेक्ट। वेल, आपने नोट किया कार्बन डाइऑक्साइड इतनी डेंस गैस होती है दैट इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट। ये नीचे इतनी थिक लेयर में सेटल होती है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। और इसीलिए हम लोग इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने अंकल। फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न, और जब फायर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाता है और फ्लेम्स डाई आउट हो जाती हैं। भतीजे, तुम्हारे पास कमाल के फॉर्मूला है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। अभी रुको, मैं 1 मिनट में अपना जबरदस्त फॉर्मूला लेकर आता हूं। रुको, देखो, ये है मेरी फेवरेट चीज अमोनिया। इसको जब मैं पानी में मिक्स करके किचन के प्लेटफॉर्म और अपने ओवन वगैरह साफ करता हूं ना, तो एकदम जगमग करने लगते हैं। अमोनिया तो वाकई में एकदम जगमगाता फॉर्मूला है अंकल। अगर आप अमोनिया के जगमगाते जुगनू देखना चाहते हैं तो फिर मुझे जल्दी से एक जार दीजिए। जार? मैं इसको इस जार के अंदर डालूंगा। आप प्लीज ये बंसन बर्नर बंद कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए आप कमाल। अंकल, थोड़ी लाइट्स डिम कर सकते हैं? यस। कमाल हो गया। मतलब बॉटल के अंदर दिवाली हो गई। ये देखकर मेरे मन में खुशी की फूलझड़ियां फूटने लगी हैं। ये आपने देखा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जानते हो, अमोनिया इज वाइडली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स। आपके जो हाउस होल्ड टॉयलेट क्लीनर्स और ब्लीचेस होते हैं, सब में अमोनिया होता है। भाई, मैंने सोच लिया है कि मैं अगली दिवाली में पटाखे नहीं चलाऊंगा। एक जार लाऊंगा, अमोनिया लाऊंगा और अपनी दिवाली ऐसे ही मनाऊंगा। अरे इतना क्यों हंस रहे हो भाई? लाफिंग गैस इनहेल कर लिए क्या? लगता है ये लोग भी हो गए नाइट्रस ऑक्साइड का शिकार। वेल, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कम राइट बैक।